अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं और अब आज द्वितीय श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए बिना विलंब हम सीधे द्वितीय श्लोक पर चलते हैं। सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है। तो जैसा कि आपको स्मरण होगा, प्रथम श्लोक में भगवान वेद व्यास ने ये प्रस्थापित किया कि परम सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है, तथापि उनके विभिन्न परिचय
कि वो परम सत्य ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने धाम में रहता है तथा प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप भी रहता है और वहीं से ब्रह्मा जी को ज्ञान भी प्रदान करता है, वही परम तत्व परम सत्य, तथा वे कण कण में भी रहते हैं, सभी का पालन पोषण संहार आदि भी करते हैं। ऐसे परम सत्य को व्यक्ति के रूप में प्रस्थापित किया प्रथम श्लोक में और उनका नामकरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस परम सत्य का परम तत्व का नाम है वासुदेव कृष्ण। ये वेद व्यास भगवान ने प्रथम श्लोक में प्रस्थापित किया। अब आप दूसरे श्लोक में देखिए कि क्या यहाँ पर वेद व्यास भगवान हमें बता रहे हैं। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मेरे राग में कोई दक्षता नहीं है, इसलिए मैं सही ढंग से इसे गा नहीं पाया, परंतु ये वास्तव में शार्दुल विक्रीडित छंद है, जिसमें प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक इसी शार्दुल विक्रीडित छंद में गाया जाना चाहिए। और इस श्रीमद् भागवत में मैं आपको एग्जैक्ट गिनती भी बाद में बताऊंगा, परंतु कुछ मेरे ख्याल से 20-25 से अधिक अलग अलग छंदों से संपूर्ण श्रीमद् भागवत को गाया जाना होता है। मुख्य जो सबसे माना जाता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में है, वो है अनुष्टुप छंद। वो सबसे ज़्यादा श्लोक अनुष्टुप छंद में होते हैं, तो अनुष्टुप छंद इसमें भी बहुत ज़्यादा है, परंतु ये प्रथम 2 श्लोक जो है वो शार्दुल विक्रीडित छंद में गाए जाने चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं सही ढंग से इसे गा नहीं पाया। तो खैर, हम उसे बोलकर भी उच्चारण कर ही सकते हैं। धर्मः प्रोज्झितः कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः साध्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसमें बहुत ही संस्कृत की बड़ी आनंददायक और कभी कभी बहुत ही कष्टदायक भी हो सकती है हमारे जैसे बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों के लिए, परंतु यहाँ ये जो शब्द है शु श्रु शु, तो हम यदि सामान्य व्यक्ति इसका उच्चारण करेंगे तो शु श्रु शु 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 ऐसे उच्चारण कर सकते, क्योंकि 3 शु है, लेकिन ये तीनों शु जो है उसका उच्चारण अलग नहीं होता, तो उसकी लिपि आलेखन जो है वो अलग नहीं होता। तो इसका अर्थ ये है कि तीनों का उच्चारण अलग है और वो कैसे करना है, और फिर मात्रा भी अलग है। शु श्रु शु ऐसे है, तो कैसे उच्चारण होगा इसका? श, फिर श्र और श। तो ये तीनों का जो मीटर है या तो जिह्वा का जो प्रयोग है अंदर, उसका भेद करके फिर इसका उच्चारण होता है। खैर, हम अगर इतने ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तब तो हम भागवत का मूलार्थ नहीं ग्रहण कर पाएंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते भी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया
धीरो वदति विष्णवे मूर्खो वदति विष्णाय उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान जनार्दन कृष्ण जो हैं वे भावग्राही है। कोई बहुत ही ज्ञानी है, पंडित महापंडित है, वो सभी के लिए जब कृष्णाय रामाय ऐसे विष्णु बोलना है तो विष्णाय नहीं बोलेगा, विष्णवे बोलेगा, क्योंकि वो जानता है, व्याकरण जानता है। विष्णवे वो सही उच्चारण। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति है, अनपढ़ हमारे तरह, तो वो विष्णाय बोलेगा, कृष्णाय रामाय विष्णाय। लेकिन ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं। लेकिन कृष्ण भावग्राही है, इसलिए सम उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों में एक समान फल प्रदान करते हैं कृष्ण, उच्चारण सही हो न हो। और इसलिए यदि आपका उच्चारण उचित नहीं भी हो लेकिन भाव उचित हो तो कृष्ण केवल भाव देखते हैं। लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान के लिए, थोड़ा जानकारी के लिए ये सब हम आपको बताते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। धर्म धार्मिकता, प्रोज्जित, प्रोज्जित ये शब्द को भी आप देखिए प्रोजित इस तरह से, तो प्रोज्जित प्रोज्जित इस तरह से उसका उच्चारण होगा। प्रोज्जित पूर्ण रूप से अस्वीकृत। धर्म का अर्थ है धार्मिकता और प्रोज्जित का अर्थ है पूर्ण रूप से अस्वीकृत, यानी कि जिसका कोई स्वीकार नहीं, कि संपूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया हो, जिसका संपूर्ण बहिष्कार त्याग, इसे कहते हैं प्रोज्जित। कई तवह सकाम विचार से प्रच्छन्न। अब बंगला में भी, बंगाली भाषा में भी कैतव एक शब्द है, और उस कैटव का अर्थ होता है, वो कैटव है मेरे ख्याल से, वो कैटव का अर्थ है चीटिंग, छल। जैसे बार बार चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कैटव धर्म, कैटव धर्म यानी चीटिंग रिलीजन। लेकिन ये है कैतव, कैतवह यानी सकाम विचार से प्रच्छन्न, ढका हुआ। किससे ढका हुआ? सकाम विचारों से ढका हुआ। तो एक प्रकार से उसका अर्थ लगभग वैसा हो जाता है, चीटिंग जैसा, परंतु यहाँ मूलार्थ ऐसा है कि जो सकाम विचार है, यानी कि मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा ये मिलेगा, ये करूँगा ये मिलेगा, उसका अर्थ है सकाम। तो ऐसे सकाम विचारों से जो ढका हुआ है, प्रच्छन्न, उसे कई तवह कहा। अत्र यहाँ, परमः सर्वोच्च, अत्र यानी यहाँ, परम यानी सर्वोच्च, निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इस शब्द को हम इस पर अधिक ध्यान दे सकते हैं और स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेष शब्द है जो बार बार नहीं आएगा और इसका अर्थ बड़ा विशेष है। निर्मत्सर, मत्सर, निर्मत्सर, निहि मत्सर, निर्मत्सराणाम। तो इसका और अधिक संधि विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ है जो मत्सर से मुक्त है, 100% शुद्ध हृदय वाला जो है उसे कहते हैं निर्मत्सराणाम। और वालों, नाम, नाम यानी बहुत बहुवचन में, यानी बहुत सारे, निर्मत्सराणाम यानी जो बहुत सारे शुद्ध हृदय वाले हैं उनकी बात है। यानी कौन? शुद्ध भक्त। सताम, सताम का अर्थ भी है भक्तों को। तो यहाँ पर सताम ये शब्द को भी अगर संधि विग्रह करेंगे तो सत, सतोगुणी, सत, वास्तव में ये विशुद्ध सत्वगुणी का यहाँ पर अर्थ बताना चाहते हैं, सामान्य सत्वगुणी नहीं। इसीलिए यहाँ अनुवाद किया है भक्तों को, सतोगुणी को ऐसा नहीं। तो निर्मत्सराणाम सताम का अर्थ है 100%, 100% शुद्ध हृदय वाले भक्तों को। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। तो निर्मत्सराणाम सताम यानी 100% शुद्ध भक्तों को। वेद्यम
जानने योग्य, वेद्य, वेत्ति, वेत्ति माम, माम वेत्ति यानी वेत, वेद, वेद्य, ज्ञान, जानने योग्य। वास्तवम, वास्तवम ये शब्द हिंदी में भी है, वास्तविक, वास्तव में, हम तो वास्तव में ऐसा कह रहे हैं, वास्तवम यानी वास्तविक यानी सत्य में। अत्र यहाँ, वस्तु यानी वस्तु या चीज, तो यहाँ वस्तु शब्द भी हिंदी में बहुत ही सामान्य है। वस्तु का अर्थ है कोई वस्तु, कुछ भी, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु। और शिवदम, कल्याण, शिव, शिव का अर्थ क्या है? आप केवल, हम केवल यही जानते हैं, शिव का अर्थ है महादेव। हाँ, परंतु ये शब्द शिव जो है उसका क्या अर्थ है? यानी शुभ, कल्याण करने वाला, शुभदा, शुभता प्रदान करने वाला, यानी शुभदा, यानी शिव, शिव यानी शुभ, कल्याण प्रदान करने वाला। शिवदम, शिवदम यानी जो कल्याण देता है, अच्छा करता है। तापत्रय, 3 प्रकार के कष्ट। अब इसकी चर्चा आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में करेंगे, लेकिन अभी संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के ताप, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इसकी विशेष चर्चा हम उस तात्पर्य के समय करेंगे। तो तापत्रय, 3 प्रकार के ताप, ताप यानी संताप यानी तकलीफें। उन्मूलनम, उन्मूलनम। अब जैसे कि मान लो कि ये एक वृक्ष या एक पौधा है आपके सामने, और इसका यहाँ मूल है, और इसको उन्मूलनम यानी उसका मूल निकाल दिया। तो समूल नष्ट करना, उन्मूलनम का अर्थ है समूल नष्ट करना, मूल से उखाड़ के फेंक देना। श्रीमत, अच्छा, उन्मूलनम यदि नहीं करते हैं तो, जैसे कि कोई जहरीला पौधा है, आप उसको ऊपर से तोड़ देते हो, फेंक देते हो, लगता है पेड़ कट गया, लेकिन उसके अंदर मूल रह गया, थोड़े समय में फिर से वो बड़े वृक्ष का आकार ले सकता है। तो मूल से नष्ट कर दिया हो तो दोबारा नहीं होगा। श्रीमत यानी सुंदर, ये शब्द भी बड़ा विशिष्ट है। श्रीमत यानी सुंदर। भागवते, भागवत पुराण में, इस श्रीमत भागवते यानी सुंदर भागवत पुराण में, महामुनि, महा और मुनि, महामुनि कौन है? व्यासदेव। तो महामुनि व्यासदेव, भगवान व्यासदेव को महामुनि कहा। कृते, उन्होंने रचना की, संग्रह किया, रचना की गई, जैसे यहाँ अनुवाद में लिखा है, आप देखिए। कृते यानी जिन्होंने संग्रह किया, या सब यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके, संग्रहित करके फिर आलेखन किया, या फिर रचना की। वास्तव में कृत शब्द का अर्थ तो ऐसे है कि रचना किया, रचना की। किम, क्या है? वा, आवश्यकता, परई ही, अन्य। आप सब, आशा है कि ये इसका जो रूल है पढ़ने का संस्कृत का, वो हमने कई बार पहले जितने भी हमने ग्रंथों का साथ में अध्ययन किया, विशेष रूप से भगवत गीता, उस समय ये सारे रूल बताए थे, लेकिन काफ़ी भक्त नए भी हैं, तो इसलिए दोबारा बताता हूँ कि जब भी संस्कृत में पीछे ये 2 बिंदियाँ होती है अंत में, ये छोटी छोटी 2 बिंदियाँ, ये लाइन भी इसमें सिलेक्ट हो जा रही है, मैं जब सिलेक्ट करने का प्रयास करता हूँ, तो ये जो 2 बिंदियाँ हैं, वो 2 बिंदु जहाँ जिस शब्द के पीछे लगते हैं, वहाँ आधा हकार लगता है, आधा हकार। जैसे यहाँ कैतव, कैतव और फिर 2 बिंदु है, तो उसको कैसे कहेंगे? कैतवह।
और आधा हकार, ह पूरा नहीं, कैतवह नहीं, कैतवह आधा हकार, तो कैतवह। लेकिन जिस स्वर से जिस स्वर से अंतिम अक्षर समाप्त होता है उसी स्वर में यह हकार होना चाहिए। अर्थात यहाँ है परई और उसके बाद ये हकार है, तो परई ही, इस तरह से इसका उच्चारण होगा। परई, परई, ये उसका उच्चारण है। जैसे ये ईश्वरः, ईश्वरः, सद्यः। अब यहाँ पर है कृति भी, कृति भी और फिर दो बिंदु है, तो कृति भी। तो जो भी अंतिम स्वर है, हा, हो, जो भी हो, उसी प्रकार उसको हकार में ढाला जाता है सामान्य आपके उच्चारण के लिए। तो परई ही, अन्य, ईश्वरः, परमेश्वर, सद्यः, तुरंत, हृदि, हृदय में, अवरुध्यते, दृढ़ हो गया, अवरुध्यते, रुध्यते, अवरुध्यते यानी हृदय में एकदम दृढ़ हो गया, एकदम मजबूत हो गया, अभी हिलेगा नहीं, फिक्स कर दिया, अवरुध्यते। अत्र, यहाँ, कृति भी, पवित्र व्यक्तियों द्वारा, कृति भी का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं पवित्र व्यक्तियों द्वारा, यानी कि निर्मत्सर व्यक्तियों द्वारा, शुद्ध भक्तों द्वारा। शु, श्रु, शु, भी, आप प्रैक्टिस बाद में कर सकते हैं इसको उच्चारण करने की। शु, श्रु, शु, भी, संस्कार द्वारा। शुश्रूषु, शुश्रूषु की का अर्थ है संस्कार द्वारा। तत्क्षणात, क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, शुश्रूषु कल्चर, अच्छा, संस्कार। तत्क्षणात, अविलंब, बिल्कुल सामान्य शब्द है, तत्क्षणात, इसी क्षण, उसी क्षण, यानी अविलंब, बिना समय गंवाए। तो बहुत सुंदर। अब आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। यह भागवत पुराण, यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्य, अब एक एक पर ध्यान दीजिए, भौतिक कारणों से, यानी कि इस संसार में जो कुछ भी है इस संसार में, ये सब भौतिक कारण है। भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों, जितने भी धार्मिक कृत्य, जितनी धार्मिक क्रियाएं, जो कुछ भी है, देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ आदि, अनुष्ठान आदि, मंत्र तंत्र आदि, या अच्छे कार्य यानी पुण्य कर्म आदि, कुछ भी जो भी भौतिक कारणों से प्रेरित होते हैं, ऐसे धार्मिक कृत्य है। अर्थात कि भाई ये पूजा क्यों कर रहे हो, ये पाना है, वो क्यों कर रहे हो, ये प्राप्त करना है, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा करवाना है, ऐसा हम चाहते हैं, हम ऐसे। तो ये सारे भौतिक कारण हैं, यानी मैं और मुझे क्या चाहिए, उसी के कारण ये सब। तो भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों की को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, तो यानी कोई धार्मिक कारण ना हो इसमें, ये भौतिक धार्मिक कारण, उन सभी का बहिष्कार हो, यानी कोई स्वार्थी कारण ना हो, यानी कोई भी स्वार्थी धार्मिक कारण ना हो, ऐसा सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। क्या यह भागवत पुराण सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, यानी कि उस सर्वोच्च सत्य, परम सत्य, यानी परम भगवान, भगवान का
भगवान की व्याख्या करता है। जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। और ये किसके लिए बोधगम्य? बोधगम्य यानी जो प्राप्त करना जिसे बहुत अच्छा लगता हो, या जो प्राप्त करने के लिए योग्य हो। तो ऐसे कौन हैं जो इस शुद्ध ज्ञान को, परम सत्य के ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है? पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त। तो इस भागवत पुराण को ग्रहण करने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन योग्य पात्र है? जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त हो और जो भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले धार्मिक कृत्य और वो सब का बहिष्कार करके सर्वोच्च सत्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उनके लिए है। तो ये भागवत पुराण उनको ही मिलती है या उनके पास ही आती है और उन्हें समझ पाते हैं जो भौतिक कारणों से बिल्कुल मुक्त हो। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि जब मैं युवा अवस्था, बिल्कुल एकदम तरुण या युवा अवस्था में था, तो आध्यात्मिक जीवन की तरफ थोड़ा आकर्षण थोड़ा सा जब बढ़ने लगा था, तो जब कभी किसी ये धार्मिक प्रोग्राम में गए, कभी उसमें गए, कभी इसमें गए, और कभी सुनते थे वहाँ भागवत कथा हो रही है, तो मेरे मन के अंदर एक ऐसा चित्रण था, भागवत कथा यानी कि ये तो केवल अनपढ़ गंवार माताओं के लिए है। मतलब उसमें तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार माताएं बैठती है और 5-10 हज़ार माताएं बैठकर सुनती है और कोई एक कथाकार कथा करते हैं और उसमें कोई ना कोई स्टोरी है ऐसी। यानी भागवत को मैं उस दृष्टिकोण से देखता था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। और अब देखते हैं तो लगता है, शौक लगता है कि अरे कैसा बुद्धिहीन विचार था। पर क्यों था तब ऐसा विचार? कि स्वयं भागवत ही या स्वयं भगवान ही मुझे भागवत की तरफ आकर्षित नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय में संपूर्ण रूप से भौतिक कारणों के प्रति आकृष्ट, या तो सामान्य बिल्कुल इंद्रिय भोग और सुख भोग स्व कारण से जीवन जी रहा था। अब जब परम सत्य की तरफ थोड़ा आकर्षण बढ़ा तो भगवान ने कहा बिना भागवत के तो बढ़ ही नहीं सकते भाई, बिना श्रीमद् भागवत के परम सत्य को जानना संभव ही नहीं है। तो इसलिए आओ अब भागवत को समझने का प्रयास करो। और जब भागवत पढ़ने लगे, लगा अरे ये क्या समझ रहे थे हम, और ये क्या है, ये तो वास्तव में बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है जो बड़ी करुणा से भगवान वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों में समझाया, और वो भी कथा के रूप में, कथा के रूप में परम सत्य को हमें प्रदान किया। तो ये केवल पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त के लिए बोधगम्य है, और ये भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाली नहीं है भागवत। और इसीलिए धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये निर्मत्सर जो है और सताम जो है उनके लिए है, और प्रोज्जित कैतव अत्र उससे मुक्त है। ये पूर्ण रूप से जो सकाम विचार वाले जो है उससे मुक्त है, प्रोज्जित है, पूर्ण रूप से अस्वीकृत। कैसे? धर्म, धार्मिकता, ऐसी धार्मिकता से मुक्त। आशा है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यह सर्वोच्च सत्य, यह सर्वोच्च सत्य, यह परम सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। अब एक और इसका परिचय। आशा है आप में से कोई ना कोई बहुत सीरियसली इस पर बहुत ही गहराई से नोट्स अवश्य लिख रहे होंगे। इसको एक एक पॉइंट में अलग से स्क्रूटिनाइज करके लिखने की बहुत आवश्यकता है।
बहुत ही सुंदर ढंग से इसे हम पॉइंटबद्ध करके क्लियर समझ सकते। कभी भविष्य में देखेंगे तो पॉइंट्स देख करके तुरंत समझ में आएगा कि एक ये तो सर्वोच्च सत्य है, और कैसा वास्तविकता है ये, जो माया से पृथक है। ये माया से इसका कोई संबंध नहीं, माया से पृथक है और सबों के कल्याण के लिए है। यानी ये समहिता है, समहिता सबके कल्याण के लिए। इसमें ऐसा कोई सर्कल नहीं कि हाँ इतने लोगों के लिए इतने, ये आती है अवश्य शुद्ध भक्तों के पास, परंतु कल्याण इससे अवश्य सभी का हो सकता है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। अब ये तीनों तापत्रय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय तीन प्रकार के ताप, अधि आत्मिक, अधि भौतिक और अधि दैविक, ये तीनों तापों का नाश करने वाला श्रीमद् भागवत है। यानी कितना पावरफुल है आप सोचिए। महामुनि व्यास द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। महामुनि वेदव्यास द्वारा विरचित। अच्छा, कब प्रभुपाद जी अंदर ऐड कर रहे हैं? अपनी परिपक्व अवस्था में। यानी अगर आप हम ये माने कि जैसे लीला, भगवान बच्चे भी थे, वो लीला थी, लेकिन बचपन में भी पूर्ण विकसित ही थे भगवान तो, क्योंकि वे तो भगवान है। लेकिन फिर भी बच्चे थे, फिर उन्होंने बचपन के सारे खेल भी किए और धीरे धीरे पौगंड अवस्था, तरुण अवस्था इत्यादि में बढ़ते 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 युवा अवस्था तक पहुँचे। तो ये उनकी लीला है। वैसे ही महामुनि व्यासदेव, हो सकता है उसे हम अपरिपक्व जैसी अवस्था कहें, तो उसमें उन्होंने सारे वेदों को और अन्य पुराण और उपनिषदों आदि को, महाभारत को लिखा। लेकिन जब वे संपूर्ण परिपक्व अवस्था में पहुंचे, वैसे हमेशा परिपक्व ही होते हैं लेकिन ये एक लीला है, तो उस अवस्था में उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत का निरूपण किया, रचना की, और वो भी अपने गुरु भगवान नारद मुनि के निर्देशन में। तो महामुनि व्यास द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत, सौंदर्यपूर्ण भागवत, श्रीमत भागवत यानी सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अगर कोई आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार या परमेश्वर साक्षात्कार की बात करता है, तो ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ये सबके लिए ये अपने आप में पर्याप्त है, इनफ, ये पर्याप्त है। इससे केवल भागवत का अध्ययन करेंगे तो सारे साक्षात्कार हो जाएंगे। तो कई लोग सोचते हैं साक्षात्कार कैसे होता है, बोले एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और फिर ऐसे मुद्रा में बैठते हैं और फिर एकदम से एक बिजली ऐसे करके दिमाग के अंदर घुसती है और ऐसे जागता रहा, साक्षात्कार हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है साक्षात्कार में। ये कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मिक प्रक्रिया है, जहाँ पर संपूर्ण ज्ञान भगवत विज्ञान का जब हो जाए तो उसे आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार इत्यादि, ईश्वर साक्षात्कार, ये सब कहते हैं। तो ये सारा पर्याप्त ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान इस श्रीमद् भागवत में है। अगर भागवत पढ़ेंगे तो सारे साक्षात्कार लाइन में हो जाएंगे। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? तो अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? किम वा परहि ईश्वरः, किम वा तो क्या आवश्यकता है परहि, दूसरे अन्य शास्त्र या दूसरे ईश्वर की। जैसे 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 कोई
ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। ज्यों ज्यों जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक तथा विनम्र भाव से, विनीत भाव से, आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि चैलेंज के मूड में नहीं, चैलेंजिंग मोड में नहीं, यानी कि चुनौती देते हुए नहीं, समर्पण करते हुए, ज्ञान ग्रहण, जो ज्ञान मिल रहा है उसे स्वीकार करने के मूड से यदि कोई श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, तो वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। जो भागवत का ध्यान से और विनीत भाव से अध्ययन करता है, उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। है ही, सभी के हृदय में है परमात्मा, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। हमारे हृदय में परमेश्वर बैठे हैं, लेकिन मुलाकात कितनों की हुई है? हम में से कितने हैं जो वास्तव में उस परमेश्वर को जानते हैं या उनसे बात करते हैं, डायलॉग करते हैं? कई लोगों को अपने आप में बात करने की आदत होती है। कभी अकेले में बात करते हैं और कभी पूछो कि किससे बात कर रहे, तो बोले ओ तो मैं अपने आप से बात कर। अपने आप से का क्या मतलब है? अपने आप में हो कितने लोग तुम? अगर दो व्यक्ति है तभी तो बात हो सकती है। और हमारी जानकारी के अनुसार इस शरीर में दो ही जन रहते हैं, एक तुम हो या मैं, यानी मैं आत्मा, और दूसरा परमात्मा। अब बात हो सकती है तो इन दोनों के बीच हो सकती है, अन्यथा अपने आप में कैसे बात हो सकती है? यानी कि वो तो फिर इकोइंग जैसे हो जाएगा, जैसे प्रतिध्वनि। यानी आप कहीं ऐसा आवाज करते, दूसरे सामने से आवाज आती है ओ, ये तो मेरी आवाज सुन, ये नहीं है। यानी हम पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। अवश्य ही हमारे अंदर मन है, उसमें भी, मन में भी अलग अलग अवस्थाएं बताते हैं शास्त्र। और मन और बुद्धि यदि इन दोनों का विभाजन करें, और उससे ऊपर है आत्मा। भगवत गीता में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं, पहले मन है, फिर बुद्धि है, उससे ऊपर आत्मा है, और उससे ऊपर परमात्मा है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि मन और बुद्धि का डायलॉग चल रहा हो, लेकिन यदि अंदर कभी ध्यान दें और प्रयास करें, और अंदर बैठे हुए उस, चुपचाप बैठे हुए उस व्यक्ति को कभी थोड़ा प्रयास करें, परमात्मा जी हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? अंदर ही है ना? कितने जन्मों से बैठे, कुछ तो बोलो, थोड़ी बात करो। तो हो सकता है कभी उनका मूड आ जाए और बात करे और जवाब मिले हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो आवाज़ शायद कोई और होगी, लेकिन वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता भाई, जब आपके हृदय में परमात्मा बैठते हैं। लेकिन वो हो ना हो, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भागवत कहती है कि उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं, यानी कि उसके चेतना में, रोम रोम में, मन में, उसकी संपूर्ण, उसके व्यक्तित्व में भगवत चेतना ही स्थापित हो जाती है। उसका ये अर्थ है। तो ये है उसका अनुवाद। अब देखते हैं तात्पर्य। तात्पर्य लगभग 4 पन्नों जैसा विशाल है। ऐसा एक दिन में संपूर्ण तो हो नहीं पाएगा, लेकिन प्रयास करते हैं जितना हो जाए। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष, जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 हम धर्म के मुख्य
उसको क्या कहते हैं, चार चार उसके स्तंभ कहते हैं। धर्म के चार मूल विषय हैं। पुण्य कर्म यानी अर्थ, क्षमा करिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, पुण्य कर्म, अर्थ यानी आर्थिक उपार्जन, आर्थिक विकास, अर्थात कमाना, खाना खिलाना, ये सब यानी अपने परिवार का पालन पोषण आदि, ये सब आर्थिक विकास के अंतर्गत आ जाता है, पॉलिटिक्स वगैरह जो कुछ। तो धर्म यानी पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, फिर इंद्रिय तुष्टि यानी धर्म अर्थ काम, काम यानी इंद्रिय तुष्टि, मेरी सारी इंद्रियों की तुष्टि तथा मेरे साथ रहने वाले सभी लोगों की इंद्रियों की तुष्टि, तथा भव बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष। तो पुण्य कर्म जो है उसको करना भी, आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी, उसको भी इसीलिए कर्म किया जाता है धर्म को, ताकि इंद्रिय तुष्टि ठीक से हो सके और आर्थिक विकास ठीक से हो सके। तो आगे दोनों जो हैं, यानी पुण्य कर्म, यहाँ आप अगर स्क्रीन पर देखें, पुण्य कर्म ये किया जाता है आर्थिक विकास को ठीक से करने के लिए और इंद्रिय तुष्टि को ठीक से करने के लिए, ये आगे समझाएंगे। और इन सब से जब थक जाते हैं तब फिर भव बंधन से मुक्ति, मोक्ष की तरफ मुंह करते हैं, मोड़ लेते हैं अपने आप को। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आर्थिक, इन्हें इन्हें चार पुरुषार्थ भी कहते हैं। चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ है भगवान की भक्ति। तो अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है, लेकिन यदि कोई ये चार भी नहीं करता है और ये चार में से कुछ केवल इंद्रिय तुष्टि करता है, तो फिर अगर वो धर्म, पुण्य कर्म ये सब के प्रति या मोक्ष के प्रति आकर्षित नहीं है, तो वो बर्बर अवस्था यानी कि एक पशु तुल्य जीवन या असभ्य जीवन या जंगली जीवन जिसे कह सकते हैं, ऐसी अवस्था में है जहाँ कोई धर्म नहीं, तो फिर वो पशु के समान है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। तो मानव जीवन का आरंभ ही, समारंभ धर्म से होता है। धर्म नहीं तो मनुष्य जीवन ही नहीं। एकमात्र मनुष्य ही है जो वस्त्र पहनते हैं, अन्य 84 लाख योनियों में अन्य कोई भी वस्त्र नहीं पहनते। घर हम जिस प्रकार का घर बनाते, उस प्रकार का घर अन्य जीव नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिशाली हैं और इसीलिए सबसे पहले वस्त्र। वस्त्र क्यों? ये सभ्यता की निशानी है और सभ्यता से आगे बढ़कर धर्म आता है। तो सभ्यता वास्तव में धर्म की ओर हमें ले जाती है। तो आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के चार नियम या लक्षण हैं, शास्त्र बताते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशुभिः समानः। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार खाना खाना, भोजन, निद्रा सो जाना, भय यानी अपनी आत्मरक्षा करना, भय लगना और अपनी रक्षा के लिए कुछ बनाना, घर या घोंसला या कोई कुछ तो भी, और गुफा आदि कुछ, और मैथुन यानी प्रजा उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष का संबंध। ये चारों जो हैं सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, ये चारों पशुओं में और नर में यानी मनुष्यों में सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पशु भी और मनुष्य भी ये चारों चीज करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई 5 स्टार होटल जैसे में, कोई बड़े बड़े राजमहलों में, कोई झोपड़ी में, कोई रस्तों पर, तो कोई घोंसलों में, कोई
पानी में, अलग अलग प्रकार से, लेकिन करते तो सारे ये चार ही है। खाना खाते हैं, सो जाते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ बनाते हैं, और मैथुन, ये चार सभी करते हैं, मनुष्य हो या चाहे कोई भी जीव हो। तो फिर कुछ क्या अलग है? धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो। इसमें धर्म ही तो विशेष है। धर्मेन ही न, अगर धर्म निकाल लिया जाए तो पशु भी समान, तो मनुष्य पशु ही हो जाएगा। जो आजकल आप देखेंगे और अब समझ जाएंगे इसको सुनने के बाद, कि आजकल की सभ्यता जिसे कहते हैं वो वास्तव में संपूर्ण असभ्यता है। संपूर्ण असभ्यता, संपूर्ण टोटल असभ्यता है, जिसे सभ्यता के नाम पर सिखाया जाता है स्कूलों में, इधर उधर। क्यों? क्योंकि धर्म ही नहीं है। धर्मे नहीं न पशु भी समान, यानी आप पशु सभ्यता सिखा रहे हैं लोगों को, धर्म नहीं सिखा रहे हैं। और इसलिए ये अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल बहुत ही वेल डेवलप पशु बनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और क्या, जो शास्त्र बता रहे हैं। लेकिन धर्म, धर्म यानी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, या भगवान कुछ होता है क्या, ये सृष्टि कहाँ से आई, समय क्या है, ये क्या है, वो क्या, उसे कहते हैं। ये सब पशु नहीं सोच सकते। और आजकल के ये जनरेशन भी ये नहीं सोच सकती। एक चीज़ सोच सकती है, मेरा व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा है, फेसबुक में मैसेज आया कि नहीं, ये हुआ कि, और क्या, उन्हें और क्या दिखेगा। तो ये सब पशु ही है अच्छे खासे। द्विपाद पशु प्रभुपाद जी कहते हैं, दो पैरों वाले पशु। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, ये चारों, आहार निद्रा भय मैथुन। किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि धर्मे नहीं ना पशु भी समान, अगर धर्म नहीं तो पशु जीवन है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। अतः प्रत्येक मानव समाज में, हर एक मानव समाज में, अलग अलग मानव समाज है, 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य है, मनुष्य योनियां, 84 लाख में से 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां। उनमें अलग अलग सभ्यताएं हैं, समाज, भाषाएं, रूप रंग आदि सब कुछ, वर्ण सब अलग 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 है। लेकिन प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है। चाहे आप हिंदू कहो, या मुसलमान, ईसाई, या सिख, या बौद्ध, या जैन, या जेहोवा, या जू, या कुछ भी कहो, कितने सारे हैं। हमने तो थोड़े से ही गिनवाए हैं, और उसमें भी कई शाखाएं हैं। जिसका उद्देश्य क्या है? इन सभी धर्मों का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूं? हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं? तो ये आत्म साक्षात्कार इसका उद्देश्य है, और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। धर्म का मूल अर्थ ईश्वर के साथ का संबंध बताने वाला, लेकिन वास्तव में जो मुख्य धर्म है वो यही कर रहे हैं। ईसाई धर्म में भी गॉड के साथ का हमारा जो संबंध है उसे काफी हद तक बताने का प्रयास है। इस्लाम में भी अल्लाह के साथ का जो संबंध है उसे बड़े प्रेम से समझाने का काफी प्रयास है। इसी प्रकार सिखिज्म, या इसमें सभी में धर्म का अर्थ है उस परम तत्व, परम सत्य के साथ हमारा जो संबंध है उसे दिखाने का प्रयास। और ये अलग बात है कि इसमें संपूर्ण सफलता केवल वास्तव में भागवत धर्म से ही प्राप्त हो सकती है।
जिसमें संपूर्ण भगवत्ता का वर्णन है, व्यक्तित्व का वर्णन है और उनके साथ के संबंध का संपूर्ण वर्णन है। इसीलिए भागवत धर्म या भक्ति मार्ग या भक्ति योग जो है वो संपूर्ण है, इसके अंदर संपूर्ण संबंध को स्थापित करके दिखाया है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में, मानव सभ्यता की उच्चतर अवस्था यानी शुद्ध भक्त या ब्राह्मण या वैदिक वेद पाठी इत्यादि, और निम्नतर अवस्था में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ कंपटीशन लगी रहती है कि मैं ये जीत जाऊं, मैं इसका मालिक बन जाऊं, इसका स्वामी बन जाऊं, मैं इसका नाथ बन जाऊं, ये पूरा मेरे अंडर आ जाए, मैं इसका कंट्रोल। यही होड़ लगी रहती है मनुष्य सभ्यता में कि मैं सबका स्वामी बन जाऊं, ईश्वर ओ हम अहम भोगी इत्यादि। तो मैं ईश्वर बनूं, मैं भोगी बनूं, मैं बलवान बनूं, मैं सुखी बनूं, ये रावण का सूत्र है। खैर, लेकिन ये सभ्यता हम मानव समाज की निम्नतर अवस्था की मानसिकता की ये परिवाचक है। हमारी निम्नतर अवस्था में हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व पाने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंद्रियों को संतुष्ट करने की ये स्पर्धा है। पूरी स्पर्धा क्या है? मेरी इंद्रियां संतुष्ट होनी चाहिए, हर एक इंद्रियों को संपूर्ण। अब आप बड़े बड़े लोगों के घरों में जाइए, बड़े कोई फिल्म स्टार हो, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, टाटा बिरला अंबानी ये वो कुछ भी हो, तो इनके घरों में यदि जाएंगे तो ऐसा सुना है हमने कि 2-2, 3-300, 4-400 जोड़ी जूते रखे हैं और हजारों में वस्त्र हैं, साड़ियां हैं, पर्स हैं हजारों में, और अनेक अनेक हर एक चीज अनेक 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 अनेक। और फिर अपनी इंद्रियों के और जैसे कि बिस्तर है तो उसमें भी बिल्कुल आरामदायक बिस्तर, और बाथरूम है तो उसमें सब बहुत सारी व्यवस्था, यानी हर प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को जितना हो सके उतना सहलाने की जो 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 भी सहलाने वाले प्रसाधन हैं वो सब अपने घर में स्थापित करते हैं। और फिर होता क्या है? टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ये सारी इंद्रियों को तो सहलाते हैं लेकिन अपनी चेतना को, मन को, अपनी अंदर की शांति को, उसको कैसे सहला सकते हैं? वो तो इनसे नहीं आएगा। तो ये लोग इतने वास्तव में अल्प बुद्धि है, जानते नहीं हैं कि ये सब कभी भी शांति और सुख, वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकते। तो खैर, यही आज भौतिक जीवन में चल रहा है। दूसरे शब्दों में इंद्रिय कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। और ये पहले की बात है, अभी की बात नहीं है वास्तव में। अभी की बात क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आगे ही अभी प्रभुपाद जी बताएंगे तुरंत, अब ऐसा नहीं होता। इन सब के लिए अब कोई धर्म
की तरफ नहीं मुड़ता। लेकिन पहले के समय में जानते थे कि अगर सुख, शांति, समृद्धि चाहिए तो धर्म कार्य करने पड़ेंगे, और इसीलिए वे धर्म कार्यों की तरफ मुड़ जाते थे, पुण्य कर्म करते थे, दान आदि पुण्य आदि करते थे। तो इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है या करते थे। तो कुछ धार्मिक कार्य करने से पुण्य अर्जित होगा और अच्छा सुख भोग प्राप्त होगा। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। अब यही ध्यान देने वाली बात है कि आजकल क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका कारण यहाँ बताया प्रभुपाद जी ने। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ, जो आराम या जो कुछ भी मिल रहा है, यदि वो अन्य किसी साधनों से प्राप्त हो जाते हो तो फिर कौन देखेगा धर्मों की तरफ। इसलिए धर्म कार्यों को धीरे धीरे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए आप कई बार आपका ये अनुभव रहा भी होगा, कुछ कुछ घरों में हमने देखा है कि पहले जरा स्ट्रगलिंग अवस्था हो तो गणेश जी को लाते हैं, लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करते हैं और ज़बरदस्त पूजा पाठ चलता है, सब चलता है। फिर धीरे धीरे किसी तरह से उनकी आर्थिक प्रगति होती है और कुछ लेवल अप आ जाता है, और फिर देखते हैं कि इन धर्म कार्यों की तरफ उनकी उपेक्षा होने लगती है। यानी फिर बूढ़े बूढ़े लोग घर में कुछ ना कुछ कोने में बैठे बैठे करते रहते हैं, और बाकी की पीढ़ी जो है वो अपने काम के नाम पर, अपने धर्म, काम करने के लिए जो धर्म है वो धर्म के नाम पर, मेरी ड्यूटी है मुझे ये सब करना, धर्म कार्यों की उपेक्षा करते हैं और ये सारे कार्य बूढ़े बूढ़ों पर छोड़ देते हैं। जब बूढ़े बूढ़ा छोड़ के चले जाते हैं तो धर्म कार्य भी छूट जाते हैं। यही आज हो रहा है। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। आधुनिक सभ्यता यानी अभी की सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। यानी ये कम से कम 60-65 वर्ष के आसपास पहले लिखा होगा प्रभुपाद जी ने। उस समय भी यही था, अब तो बहुत ज़्यादा और हो गया। क्या? आधुनिक सभ्यता में आर्थिक दृष्टि से धीरे धीरे संपन्नता आती जा रही है। जैसे 50 वर्ष पूर्व का हमारा भारत था, काफ़ी गरीब भारत था। अब सभी के, अब आपकी कोई जो ये झाड़ू वाले, सफाई कर्मी वाले होते ना, उनके पॉकेट में हाथ डालेंगे तो भी स्मार्टफोन निकलेगा अंदर से। अब वो चाहे स्वयं स्मार्ट हो ना हो, लेकिन फ़ोन ज़रूर स्मार्ट रखते हैं सभी। तो ऐसी, ये क्या कहते हैं, अब आर्थिक संपन्नता भारत में आ गई है, ये तो निश्चित कह सकते हैं ना, आप इससे नकार नहीं सकते, क्योंकि ये संपन्नता नहीं तो और क्या है। 50 वर्ष पूर्व स्मार्टफोन तो छोड़िए, उसके पॉकेट में खाने के लिए 2 रुपए नहीं होते थे, और वो झाड़ू सफाई कर्मी वास्तव में बहुत ही गरीब अवस्था में रहते थे। अब तो सरकार भी कितने अच्छे पगार देती है, जबरदस्त सैलरी देती है सरकार। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अब ये संपन्नता बढ़ी तो क्या हुआ, वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। तो अब उसका धर्म की तरफ रुचि कम होती जा रही है। हाँ, गणेश को बिठाते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा, अर्थात कि उसके अंदर विविध, एक तो उनको हर प्रकार की वेशभूषा से सुसज्जित कर देते हैं या कुसज्जित करते हैं, कह सकते हैं। कभी क्रिकेटर बनाते हैं, कभी पॉलिटिशियन, कभी मोबाइल, कभी चश्मा, कभी क्या पहनाते हैं, कभी उनके हाथ में सुदर्शन चक्र, कभी गदा, कभी ये, कभी वो, कभी नाग, कभी ये, मतलब हर प्रकार से, कभी त्रिशूल पकड़ा दिया। मन में आता है वैसे गणेश जी को बना बना करके उनकी पूजा, और पूजा में करते क्या है ये, और फिर नाचते हैं बस। और नाचने में क्या लगाते हैं, डीजे।
अब मुंबई क्यों, अब तो मैंने तो कई जगह पर, सूरत, अहमदाबाद, ऐसी ऐसी जगहों पर भी यही देखा है मैंने। बहुत ही बहुत ही निम्न से निम्नतर स्तर तक पहुंच गया है। अवश्य ही गणेश जी अत्यंत दुखी, अतिशय दुखी होंगे इन सब से, और बहुत ही क्रुद्ध भी होंगे कि जिस प्रकार से उनकी शुद्ध पूजा की उपेक्षा की जा रही है। पूजा करनी है तो शास्त्र के अनुसार एकदम शुद्धतम पूजा विधि का पालन होना चाहिए, जो शास्त्रों में बताया। और ये ज्ञान तो अब किसी को है नहीं, इसलिए अपने मन से करते हैं। नुक्कड़ पर यानी गली में सब मिल करके जो लफंगे बैठे रहते हैं, जो बिना काम के, वो सब गणेश ले आते हैं और घर घर में चंदा मांगते हैं, और फिर अपना कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे सोचिए। तो ये बिजनेस गणेश बन गए हैं बेचारे। तो वर्तमान समय में ऐसा धर्म चल रहा है, लेकिन वास्तविक धर्म खत्म। और प्रभुपाद जी कहते हैं गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन हैं। उस समय तो कम से कम ऐसा था। अब भगवान की कृपा से इन 50-60 वर्षों में मंदिरों की तरफ आकर्षण काफी बढ़ा है। भले ही आर्थिक कारण से ही कि मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा, लेकिन फिर भी, लेकिन वृंदावन में भी बहुत बढ़ रही है भीड़। इतनी अधिक भीड़ बढ़ रही है भीड़ कि सैटरडे संडे तो हमारे लिए लगभग बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे जन्माष्टमी में भीड़ हो उस प्रकार की भीड़ अब हर सैटरडे संडे वीकेंड में यहाँ वृंदावन में देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा भीड़, लेकिन ये भीड़ थोड़ी अलग है। वास्तव में ये अर्थार्थी भीड़ वृंदावन में नहीं आती, ज़्यादा, बहुत कम, ज़्यादा बहुत कोई अपेक्षा लेकर नहीं आते। वृंदावन में आने वाले भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, भले ही बहुत ही कनिष्ठ अवस्था में हो या परिपक्व अवस्था में हो, लेकिन वृंदावन आने वाले भक्ति की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, और इनकी तादाद बढ़ रही है। ये बहुत खुशी की बात है। ये वास्तव में बहुत ही अधिक प्रसन्नता की बात है कि कृष्ण भक्त बढ़ रहे हैं। लेकिन अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में भी भीड़ बढ़ती है। अब वो समय ऐसा था 50-60 वर्ष पूर्व कि ये सब खाली रहते थे। प्रभुपाद जी ने जितने मंदिर बनाए विश्व में, 108 मंदिर उस समय उन्होंने बनाए थे। अब तो 700-800 से अधिक है। तो उस 108 मंदिरों में से लगभग 40-50% मंदिर तो पुराने गिरजाघरों में, पुराने चर्चों में बने। जो चर्च में कोई नहीं जाता था, उन चर्च को बेच दिया उन लोगों ने। किसे? इस्कॉन को। और हमने फिर वहाँ मंदिर बनाए। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो निर्जन हो रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी तब बता रहे हैं। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। और धीरे धीरे उस समय लोगों का इंटरेस्ट धार्मिक स्थलों में नहीं, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, सिनेमा घरों में, और अब तो देखें तो मोबाइलों में इत्यादि जो भी है। अब तो मोबाइल और टीवी ही सब कुछ बन गया है। ये दो है तो फिर और सिनेमा घरों में भी कितने सिनेमा घर तो बंद हो गए, बहुत सारे। लेकिन ये अब धीरे धीरे धर्म से हमें हटाता है। लेकिन भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बड़ी दया है, करुणा है कि इस टीवी और मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी लोग भक्ति की तरफ भी मुड़ रहे हैं अब धीरे धीरे। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें हम इसकी प्रशंसा ही करते हैं, अवश्य प्रशंसा। प्रभुपाद जी स्वयं भी कहते थे, उन्होंने स्वयं भी इन माध्यमों की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा इन माध्यमों को आप भगवान के प्रचार के लिए उपयोग करो तो ये सब बहुत उत्तम है, टीवी आदि। तो यही हो रहा है अब यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, जो धार्मिक चैनल वगैरह हैं सब,
उसके माध्यम से भक्ति का कुछ प्रचार हो रहा है तो अच्छी बात है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से धर्म कार्य आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। अगर इंद्रिय तृप्ति करनी है तो अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए तो उसके लिए धन चाहिए। तो धन प्राप्त करने के लिए कुछ धर्म कार्य पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। मतलब आसमान से टपका खजूर पे अटका, बिल्कुल वही है बात। ये आसमान से टपका और खजूर पे अटक गया, यानी कहीं का नहीं है, वहीं का वहीं है। तो अर्थ क्या है, इंद्रिय तृप्ति की खोज में धीरे 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 या तो बूढ़ा हो गया, अब गया इंद्रिय तृप्ति, अब तो हो गया सब, अब छोड़ दिया, और या तो फिर उब गया किसी तरह से, बहुत हो गया इंद्रिय तृप्ति, और फिर चलो मोक्ष की ओर। मोक्ष यानी मैं भगवान बन जाऊंगा, यानी परमेश्वर से तदाकार तत् आकार एकाकार होने का प्रयत्न करता है, यानी कि खजूर पे अटक गया, नीचे नहीं आया। तो ये दुर्दशा है, ये भी दुर्दशा है। यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष वास्तव में दुर्दशा ही है। वास्तव में फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। प्रभुपाद जी ने ये सारी दशाएं यानी मोक्ष भी वास्तव में एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति का प्रकार बनता है। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान बनना है, भगवान बन के भी करना है तो इंद्रिय तृप्ति। तो यहाँ पर मुझे लगता है आज यहीं पर विराम लेते हैं, और 2 पेजेस हैं और 3 है, तो उससे हम कल करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो रहा है। हमने आज 1.5 पेजेस, लगभग 2 पेजेस तो किए हैं। ओह, काफ़ी कम किया है, थोड़ा सा और ले सकते हैं आज। थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ और लेते हैं आज आपकी अनुमति से, बिना अनुमति के। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। वेदों में जो 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी संस्तुति नियामक यानी कि कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, अपने सब जीवन को नियमित करने के लिए इन चारों की संस्तुति की है, यानी कि रेकमेंड किया है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा ना हो। अब आज क्या हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जबरदस्त स्पर्धा, और दूसरे को काट दो और अपना बस अपने आप को स्थापित कर दो, ये हो रहा है। ऐसा ना हो, इसीलिए इन चारों की धर्म अर्थ काम मोक्ष की संस्तुति है। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। श्रीमद् भागवत महापुराण इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है, जैसे कि हमने यहाँ देखा। यही पूर्ण रूप से ये इसकी संपूर्ण, इसका जो अर्थ है वो यहाँ तक वही आ रहा है कि निर्मत्सराणाम सताम और प्रोज्जित कैतवः, यानी जो सकाम
विचार है। सकाम कर्म कैतव सकाम विचार से प्रच्छन्न, इसका अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। सकाम यानी इंद्रिय तृप्ति के विचारों से ऐसे धर्म कि जो सकाम विचार है उनसे मुक्त ये श्रीमद् भागवत है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है। नितांत यानी पूर्ण रूप से दिव्य साहित्य है, सामान्य साहित्य नहीं है। आप अगर वेद देखेंगे तो जैसे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, तो एक एक वेद के कुछ ना कुछ अंदर, जैसे सामवेद में सोम रस के विषय में इतना सारा ज्ञान दिया है। अब सोम रस यानी कि स्वर्ग लोकों में पाई जाने वाली दिव्य मदिरा, जिसको पीने से कुछ अलग ही आनंद आता होगा, तो उसके विषय में कितना सारा, इसलिए नाम ही सामवेद। और चंद्र के विषय में, ये उस ग्रह के विषय में, ये देव के विषय में, वेदों में ज़्यादातर किस तरह से अच्छी तरह से इंद्रिय तृप्ति की जाती है उसका ही ज्ञान मुख्य भागों में यही ज्ञान है। कहीं छुपा हुआ कहीं ना कहीं भगवत संबंधी ज्ञान है, लेकिन बहुत ही छुपा हुआ, मुख्य रूप से तृप्ति का सब ज्ञान है। तो यह नितांत दिव्य साहित्य है, अर्थात इस ग्रंथ में, इस शास्त्र में सिर्फ भक्ति का ज्ञान है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। निर्मत्सराणाम सताम, यहाँ पर इसकी परिभाषा प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त ही इस भागवत को समझ सकते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चलती रहती है। दो पशुओं के बीच में कंपटीशन, दो मनुष्यों के बीच में कंपटीशन, दो अलग अलग समाजों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में बहुत ही तीव्र स्पर्धा, तीक्ष्ण स्पर्धा, बहुत ही हार्ड कंपटीशन चलती रहती है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। भगवान के भक्तों को भगवान के भक्तों में स्पर्धा होती है, लेकिन वो केवल भगवान को संतुष्ट करने की स्पर्धा, और वो भी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हैप्पी स्पर्धा, यानी ये जीत गया तो इसे ज़्यादा आनंद होगा, अरे वाह वो जीत गया, बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसी स्पर्धा का हम इसकी कल्पना हम इस मनुष्य समाज में नहीं कर सकते, या ना ही पशु समाज में कर सकते हैं। यहाँ की स्पर्धा है वो हार जाए तो बहुत आनंद आ जाए। रैट रेस ऐसे कहते हैं, रैट रेस अंग्रेजी में, यानी चूहों को दौड़ाते हैं तो थोड़ा तो चूहा दौड़ता है, फिर देखता है कि अरे वो चूहा अच्छा दौड़ रहा है, जा करके उस चूहे की टांग पकड़ता है, खींचता है, उसको पीछे करता है, दूसरा तीसरे की टांग खींचता है, तीसरा चौथे की टांग खींचता है कि अरे वो दौड़ रहा है। अल्टीमेटली अंततोगत्वा होता क्या है, एक भी चूहा अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंचता, ना ही पहुंच पाता है, क्योंकि कोई पहुंचने ही नहीं देता, एक दूसरे की टांग ही खींचते रहते। इसे कहते हैं रैट रेस। बहुत ही भद्दी रेस है ये, जो आजकल संपूर्ण मनुष्य सभ्यता में यही चल रहा है, असभ्यता में यही चल रहा है। तो वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते। कौन? भक्त भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। तो वो जानता है कि ये सब, अगर वो बाहर जॉब भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बाहर की कंपटीशन में वो लगता है स्पर्धा, भाग नहीं लेता, अंदर से, मन से, हृदय से, अंतःकरण से भाग नहीं लेता। वो तो
उससे भागता रहता है और भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। वो जानता है ये सब में अगर मैं डूब जाऊंगा तो भक्ति कैसे हो पाएगी। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले निर्मत्सराणाम द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं, द्वेष रहित होते हैं, निर्मत्सर और सताम शुद्ध हृदय वाले होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। तो भौतिक जगत में स्पर्धा चलती रहती है, दो लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं और स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन अब देखिए परिवारों में भी हमारे यहाँ पर एक बहुत ही विशिष्ट परिवार है, 5, 6, 7 बच्चे हैं उसमें। क्या क्या ऐसे लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे अभी कौन सी चल रही है, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, उससे कम नहीं आवाज़ आती है यहाँ, ऐसी आवाज़ें आती। क्यों? एक बच्चा दूसरे बच्चे को, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, एक दूसरे की इतनी इतनी मतलब प्रेम शब्द का क्या अर्थ है शायद जानते ही नहीं। बस ये अगर स्पर्धा भाई भाई बहन बहन भाई बहन में अगर एक ही परिवार में हो रही है तो बाहर की क्या बात करेंगे। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। ये वाक्य काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते, वो खुद ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सबका कल्याण चाहता है। वो ये चाहता है कि सभी का कल्याण हो और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं, करते ही रहते हैं प्रयास। एक बार किया हो गया नहीं, प्रयास करते रहते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किए, गांधी जी को भी पत्र लिखा, किसको पत्र नहीं लिखे, क्या क्या प्रयास नहीं किए कि सब मान जाए और एक भागवत धर्म की स्थापना हो और संपूर्ण हमारा देश जो है वो। लेकिन ये कहाँ कौन सुनने वाला था। अब खैर धीरे धीरे प्रभुपाद जी को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं। इतिहास की किताबों में क्या क्या कचरा पढ़ाते हैं जिसकी हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ऐसे इतिहास पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या दिमाग चलाते हैं, या दिमाग है ही नहीं कहो, क्या कचरा इतिहास पढ़ाते। ये इतिहास पढ़ाना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे संतों ने, जिन्होंने इस पूर्ण जगत के वास्तविक जो जगत गुरु है उनका इतिहास पढ़ाना चाहिए। वो भूल करके पता नहीं क्या पढ़ाते। तो लेकिन भगवान के भक्त अपना ही विचार नहीं करते, सबका कल्याण चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वे ईश्वर को केंद्र बनाते हैं और स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है। अभी भी ऐसे ही बोलते हैं स्पर्धा रहित विचार, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती रहती है। यानी अंततोगत्वा लीडर कौन बनेगा उसकी स्पर्धा तो चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। तो वेदों की दृष्टि से अगर देखें और सामान्य जन की दृष्टि से देखें तो इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। इस संपूर्ण भौतिक, जैसे कल हमने देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बताते हैं, तो संपूर्ण भौतिक संसार का मूल आधार इंद्रिय तृप्ति है। फिर आगे बताएंगे, वेदों में 3 मार्ग बताए हैं इस प्रकार से
तो वो चर्चा हम कल करेंगे। और आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म हम्म ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। तो प्रश्न ऐसा है कि अगर भागवत के अंदर संपूर्ण वास्तविक शुद्ध परिशुद्ध परम शुद्ध ज्ञान यदि भागवत के अंदर दिया ही हुआ है, तो फिर क्यों अन्य वेदों, अन्य पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों या अन्य धर्मों को क्यों उनको प्रोत्साहन मिलता है, या तो क्यों लोग उसे फॉलो करते हैं और क्यों भागवत की तरफ आकर्षित नहीं होते? हाँ, वही कि क्यों है, और है तो फॉलो कर रहे हैं ना। तो क्यों है? क्योंकि हम महामूर्खों की ये जमात है, यानी कि हम ये जो सब इकट्ठा हुए हैं, ये पूर्ण संपूर्ण ये जो भौतिक सृष्टि है हमारी, सिर्फ एक हमारे एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड हैं भौतिक, उसमें सारे मूर्ख ही मूर्ख भरे हुए हैं हम सब। और इन मूर्खों को कुछ ना कुछ ऐसी फ्लेवर चाहिए जिसमें वो उलझे हुए रहें और अपने अहंकार को पोषित करते रहें। तो अपने अहंकार को पोषण करने के लिए कभी भौतिक कारण कम पड़ जाते हैं तो आध्यात्मिक कारण को ले लेते हैं और उसमें अपने अहंकार को पोषित करते हैं कि अब देखो मुझ में इसमें बहुत ज्ञान है, मैं ये पंडित बन गया, ये सिद्धि मिल गई, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये। तो उसमें भी पोषण चाहिए। तो अंत क्यों प्रभुपाद जी ने कहा अंत तो गत्वा, ये चारों तो है इंद्रिय तृप्ति के ही नाम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों इंद्रिय तृप्ति ही है। तो जो लोग भगवान की भगवत्ता, उनके व्यक्तित्व, उनकी महानता को स्वीकार करना ही नहीं चाहते, जो भक्त बनना ही नहीं चाहते, जो समर्पण शरणागति करना नहीं चाहते, उनके लिए तो अलग विषय बनाने पड़ेंगे ना। तो भगवान ने उनके लिए ये सब विषय बना के रखे कि जाओ इसमें तुम लोग घूमते रहो, खेलते रहो और बार बार पुनरावर्तन करते रहो, क्योंकि मुक्ति तो न मिलने वाली है न तुम्हें, और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष क्या है? फ्रीज हो जाओगे तुम और कुछ समय के बाद फिर जन्म ले लेना पड़ेगा। तो यानी तुम्हारी कोई मुक्ति होने वाली नहीं है, यानी कि वास्तविक मुक्ति जैसे भगवान के धाम में मुक्ति है या तो भगवान की लीला में, वो तो होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि समर्पण ही नहीं है। अगर शरणागति नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। तो फिर उन लोगों को सब्जेक्ट तो चाहिए ना, भौतिक सब्जेक्ट और आध्यात्मिक सब्जेक्ट। इसलिए उनको आध्यात्मिक सब्जेक्ट दिए हैं विशेष विविध प्रकार के, जैसे वेद, जैसे सामवेद। सामवेद में क्या ज़रूरत है ये सब सोम रस की चर्चा करने की, लेकिन सामवेद भरा हुआ है पूरा उससे। लेकिन है, क्यों है? क्योंकि जो जिसका जो रुचि जो है उसके अनुसार उसको देना पड़ेगा ना। अब बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि इतनी तो अब बुद्धि ही नहीं रही कि इतना इंटेलिजेंस ही नहीं है कि ये सब वेदों को पढ़ सके। इसलिए अब तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन इससे पूर्व के जो युग गए उसमें ऐसी पब्लिक बहुत थी कि जिन्हें वेदों में इसमें उसमें पोषते तो अपने अहंकार को ही थे, लेकिन जब भक्ति की तरफ बढ़ते थे तब मुक्त होते थे। तो ये कारण है कि क्यों बाकी सब बनाया हुआ है। और इसीलिए तो नारद मुनि ने डांटा अपने शिष्य को
ये सब क्या बना दिया। अब शुद्ध भक्ति का एक ग्रंथ रचो, तब जाकर तुम्हें शांति मिलेगी। भागवत महापुराण। So that is why this is अमलम पुराणम, निर्मल पुराण, संपूर्ण शुद्ध, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ओके, हाँ, कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। चैलेंज मूड जो होता है उसमें क्या भाव रहता है? चैलेंज मूड में कि मुझे तो सब आता है, लेकिन मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सत्य है कि नहीं, तुम्हें कितना आता है। और मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि नहीं, मैं तो सत्य जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या बोलना है सत्य के विषय में, वही दैट इज चैलेंजिंग। अर्थात कि वो आप चाहे कुछ भी कह दो, वो उसका स्वीकार नहीं करने वाला। ओके, हाँ। दैट इज चैलेंजिंग मोड, लाइक एयरप्लेन मोड। चैलेंजिंग मोड प्री यानी डिसाइडेड, प्री प्री डिसाइडेड को एक्सेप्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली प्री डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू नो। ये है। और यदि कहीं आपने उनको जो पता है वो बोल दिया, तो बोले हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, ये सही है, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ, देन दे विल एक्सेप्ट। सो दैट इज चैलेंजिंग मोड। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में इसके विषय में बताएंगे, कहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो विराम लेते हैं। आप सबके धैर्य के लिए मैं आप सबका बहुत अभिवादन करता हूँ। आप बड़ी धीरज से समय को ना देखते हुए बैठते हैं, धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।